हमारे जीवन में अगर हमको कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अनुशासन में आना पड़ेगा। अब आप बोलोगे उमंग भाई ये प्रॉपर्टी की बात करते-करते अचानक से आप सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन ये सब क्या ज्ञान देने लगे? तो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में एक मैं आपको छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टी में सेल्फ डिसिप्लिन का यूज़ करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे आगे हम प्रॉपर्टी में अच्छा इन्वेस्ट कर सकें। तो होता क्या है दोस्तों, एक दूर देश की बात है, वहाँ पे 2 भाई रहते हैं, एक का नाम हम मान लेते हैं एक्स, एक का नाम हम मान लेते हैं वाई। तो एक्स जो रहता है, दोनों अलग-अलग रहते हैं, रिच रहते हैं। तो क्या होता है कि एक्स जो रहता है बहुत वेल्दी रहता है और हेल्दी भी रहता है। हेल्दी मतलब समझो कि आप 150 किलो का अच्छा लंबा-चौड़ा आदमी, बहुत आलसी पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं करता था, उसको खाने-पीने का बहुत शौक था। तो क्या हुआ एक दिन उसका भाई जो होता है वाई, वो कुछ-कुछ गुणा भाग करके दिमाग लगा के उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है, उसको भगा देता है। अब ये परेशान हो जाता है, बोला कि यार मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? तो उसका छोटा भाई उसको मारने वाला होता है। फिर ये बोलता है यार मैं तेरा भाई हूँ ऐसा मत कर, तो बोलता है चलो मैं तुमको मारूँगा नहीं, वो उसको एक कमरे में बंद कर देता है और उस कमरे और बोलता है भाई अगर तुम इस कमरे से बाहर आ गए तो पूरी प्रॉपर्टी मैं तुमको दे दूंगा, इसके साथ साथ मेरी प्रॉपर्टी भी दे दूंगा। अब होता क्या है उस छोटे से कमरे का जो दरवाजा रहता है ना, वो बहुत पतला रहता है, बहुत पतला मतलब आप मेरी हेल्थ हाइट देखो, मतलब मेरे हेल्थ का भी आदमी बहुत मुश्किल से उस दरवाजे से निकल पाएगा, तो 150 किलो का कैसे निकलेगा? तो अपने बड़े भाई को वहां बंद कर देता है और क्या करता है, अपने बड़े भाई को रोज यहाँ से नए-नए खाने की चीजें भेजता है। मतलब 5 स्टार में जो हम खाना खाते हैं, जितने मेन्यू होते हैं, सब वो भेज रहा था, जितने टाइप के। तब उसके बड़े भाई के पास ऑप्शन था कि भैया वो खाना खाना कम खाए, वहाँ रूम में कुछ एक्सरसाइज करे, वो करे और अपने आप को ठीक करे। अब यहाँ पे बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, कि उसके बड़े भाई ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे उस रूम से बाहर निकला। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा भाई जो है उस रूम से बाहर आ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका कम्फर्ट ज़ोन था, रूम में था, उसको उसके पसंद के खाने की चीज़ें मिल रही थी। अब या तो वो सेल्फ डिसिप्लिन से उन चीज़ों को अवॉइड करता, हेल्थी चीज़ें खाता, हेल्थ ठीक करता, बाहर आ जाता, मगर वो किया नहीं, तो उस रूम में ही लास्ट में उसकी मौत हो गई। अब ये कहानी आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन की, कि ऑप्शन था कि भैया आप अच्छे हेल्दी तरीके से रहो, दुबले-पतले होके रूप से बाहर आ जाओ, तो आपको डबल प्रॉपर्टी मिल सकती थी, मगर उसने अवॉइड किया। ऐसा ही दोस्तों, अब हम प्रॉपर्टी में आते हैं। क्या होता है, मान लो आप यंग एज में हो, आपकी नई-नई जॉब लगी है, आप एक बड़ी सिटी में आ गए हो, आप बढ़िया जॉब कर रहे हो। अब हमको सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। कैसे? मान लो कि अभी आप इस सिटी में, आप किसी बड़ी सिटी में चले गए, आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है, मगर अभी पैसे नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कैसे डिसिप्लिन होना पड़ेगा? दोस्तों सबसे पहले तो आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, आप पहले सेविंग निकाल लीजिए। 10% 20% आप अलग निकाल के कहीं इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं? कोई भी अच्छा अकाउंट खोल लीजिए, कोई भी शेयर में डाल दीजिए, एसआईपी कर लीजिए, गोल्ड लीजिए, कुछ भी, कहीं आप 10 से 20% आपको बचाना है। अब आप बोलेंगे पैसे कम है, पैसे बच नहीं रहे हैं, यही तो सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको पैसे बचाना ही है। अब आपको मालूम है कि मुझे तो प्रॉपर्टी लेनी है, तो सबसे पहले तो आप पैसे बचाना चालू कीजिए, आप अपने किसी और चीज़ में कटौती कीजिए। दूसरा, आप अपना आईटीआर स्ट्रॉन्ग कीजिए। आईटीआर कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? इनकम टैक्स रिटर्न करवाइए, 2 से 3 साल का आपको लगेगा अगर प्रॉपर्टी लेना है। तो ये वाला पार्ट आप आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, कि ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट में अच्छा हो, आप समय-समय पे आपका टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं और तीसरी बात आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहे। सिबिल स्कोर कैसे अच्छा होगा? आप छोटे-छोटे लोन मान लीजिए आप लेते हैं, मोबाइल के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए, कोई सा भी आप लोन ले रहे हैं, उस लोन की आप प्रॉपर्ली ईएमआई जमा करें। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। पता चला कि हमको लगता है कई बार क्या होता है, मैं जनरली आज के युवाओं की बात कर रहा हूँ, ईएमआई से पैसा कटने वाला होता है और हम अकाउंट में पैसा रखना भूल जाते हैं या कहीं खर्च कर देते हैं। तो उस समय तो कुछ नहीं होता, आपको लगेगा चलो यार एक बाउंसिंग चार्ज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मगर इन सब से आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब होता है। क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और क्या करना है, आपको ज़रूरत और शौक के बीच का फ़र्क पहचानना पड़ेगा। ज़रूरत क्या है? मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, अगर ज़रूरत है तो एक फ़ोर व्हीलर भी होनी चाहिए। शौक क्या है? मेरे पास आईफ़ोन प्रो मैक्स ही होना चाहिए, बाइक मेरे पास बीएमडब्ल्यू की ही होनी चाहिए, गाड़ी मेरे पास मर्सिडीज़ ही होना चाहिए। दैट इज़ शौक। अगर ज़रूरत कम में पूरी होती है तो पहले ज़रूरतें पूरी कीजिए,
फिर बेसिक चीजों में आए कि भैया मेरे पास एक रहने के लिए छत होनी चाहिए। ये सब होने के बाद आप जाइए शौक पे। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। इन सब ध्यान कैसे देंगे, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। तो डिसिप्लिन होइए, पोर्टफोलियो अच्छा बनाइए, उसके बाद अच्छी अच्छी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके बाद जिंदगी आराम से जिए। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए जॉब में लगे हैं और उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखें। इसके अलावा आपको करना है रायपुर में इन्वेस्ट, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। रायपुर में हमारे पास आपके इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी, जिसमें प्री लॉन्च, लॉन्च, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सारे टाइप के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। तो आज देर मत कीजिए, आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।